30 दिसंबर 1943 वो ऐतिहासिक दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित किया था। 30 दिसंबर 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के साउथ पॉइंट पर विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसी राष्ट्रीय गौरव को पुनर्जीवित किया और साथ ही कर दिया उद्घोष समंदर पर भारत की संप्रभुता का। 2 जनवरी 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए घोषणा कर दी कि अब से अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम अब शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम अब स्वराज द्वीप होगा। 23 जनवरी 2023 को ऐसा ही एक और गौरवशाली पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के सभी 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी प्रेरणा पर नया इतिहास रचते हुए अंडमान निकोबार को विकसित भारत के निर्माण की संकल्प भूमि बना दिया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के साथ सबमेरीन केबल कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ना इसी संकल्प का उद्घोष था। इसी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिल्ली से और दिल से दशकों से चली आ रही दूरियों को पाट कर एक अटूट रिश्ते के साथ जुड़ गया। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस पूरे इलाके की आजादी के बाद से अब तक घोर उपेक्षा की गई थी। यहाँ रहने वाले लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 12 साल के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सशक्त भारत के नवनिर्माण की कर्म भूमि में बदल डाला है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत का एक ऐसा सामरिक पिला है जो समंदर के बेहद अहम रास्ते पर देश के हितों की पहरेदारी करेगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सामरिक और आर्थिक रूप से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ढाल साबित होगा। पिछले 12 सालों में उपेक्षितों को नया गौरव हासिल हुआ है, जिन्हें पिछला घोषित कर हमेशा हाशिए पर धकेल दिया जाता था। पिछले 12 सालों में देश ने उनकी क्षमताओं का भरपूर सम्मान किया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर अंडमान निकोबार तक दूर दराज के वो सभी इलाके जो आजादी के बाद से ही हमेशा सरकार की नजरों से ओझल रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों में दिल्ली को उनके दरवाजों तक ले जाने का काम किया गया है। 12 सालों में सभी उपेक्षितों, वंचितों और पिछड़ों को गले से लगाकर भारत आत्मसम्मान के साथ उठ खड़ा हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 2014 के बाद से ही प्राथमिकता के साथ डेवलपमेंट के काम किए गए और अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के साथ भारत को समंदर की सामरिक महाशक्ति बनाने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थर्सडे थ्रिलर के आज के विशेष एपिसोड में आइए बात करते हैं फैक्ट्स की और जानते हैं देश की सुरक्षा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है।
अंडमान निकोबार का समंदर कुछ नया कर गुजरने की मानवीय इच्छा शक्ति को सलाम कर रहा है। दुनिया की निगाहें निकोबार के समंदर पर हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा अद्भुत नवनिर्माण हो रहा है जिसे कर दिखाने की हिम्मत पहले किसी ने नहीं दिखाई। ये देखिए, स्वराज आइलैंड के राधानगर बीच पर नौसेना, स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के 223 गोताखोरों ने पानी के भीतर 2400 वर्ग मीटर का विशाल तिरंगा लहराकर रच डाला एक नया गिनीज रिकॉर्ड। अंडमान निकोबार के नौजवानों का उत्साह चरम पर है, तभी तो इन गोताखोरों का मन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से नहीं भरा और ये निकल पड़े पानी के भीतर रचने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये देखिए, इन जाबाजों ने समंदर के भीतर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर एक और गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। निकोबार के समंदर में कुछ अद्भुत घट रहा है। स्थानीय युवाओं का जोश हाई है, एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस हाई जोश और छलकते उत्साह की असली वजह यह है कि भारत ने अब तय किया है कि दिल्ली और निकोबार के बीच की दूरी खत्म कर दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की तरह ही अब अंडमान निकोबार और आसपास के समंदर में अब सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही विकास के नए कीर्तिमान भी रचे जाएंगे। भारत अंडमान निकोबार इलाके के आसपास के समंदर में अपनी परमानेंट डिफेंस प्रेजेंस सुनिश्चित करने के साथ मैरीटाइम रूट्स को सिक्योर करने और पूरे हिंद महासागर में विदेशी ताकतों की बढ़ती प्रेजेंस को मॉनिटर और काउंटर करने और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की मौजूदगी को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। मेरे को याद है पिछले 2 दशकों से हम ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है कि हम अपना फुटप्रिंट मिलिटरीली एज ए स्ट्रैटेजिक प्लेस उसको बढ़ाएं। तो फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव वहाँ पर ये डेवलपमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पास में मलाक्का स्ट्रेट है, वहाँ द काइंड ऑफ डोमिनेंस ओवर सी रूट्स, द काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये समझना ज़रूरी है प्रोजेक्ट क्या है। एंड जहाँ तक आपने बोला कि ये सडनली ये इशू आया है कि यहाँ पे ट्रीज कट रहे हैं एंड ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल इंडिया की स्ट्रैटेजिक नीड्स को समझना जरूरी है एंड लोकल एरिया की डेवलपमेंट नीड्स को समझना जरूरी है। तेजी से बदलते ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा, समुद्री ताकत, अंडमान निकोबार के विकास और देश के आर्थिक भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इस मेगा प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये भारत को हिंद महासागर की निर्णायक महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि देश हित के इस सबसे बड़े काम में किसी भी स्थानीय जनजाति को विस्थापित नहीं किया जाएगा और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आइए आपको परिचित कराते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट से, जो इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। भारतीय पोर्ट्स में लार्ज कमर्शियल शिप्स के लिए आवश्यक गहराई वाले बर्थ की कमी है। इसी कारण भारतीय कार्गो को कोलंबो और सिंगापुर के माध्यम से भेजा जाता है, जिसके कारण भारत को राजस्व की भारी हानि होती है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत गेलाथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब ICTP एक ऐसा इंटरनेशनल पोर्ट बनेगा जो गेटवे और ट्रांसशिपमेंट दोनों प्रकार के कार्गो को आकर्षित करेगा। ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर वर्ल्ड क्लास इकोलॉजिकल रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखते हैं।
कनेक्टिविटी में सुधार और आइलैंड को इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरूरी है। भौगोलिक दृष्टि से ये आइलैंड सेनेंग सिटी, फुकेट आइलैंड और लंकावी आइलैंड जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के बेहद करीब हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इस्तेमाल हमारी एयरफोर्स भी कर सकेगी और इससे इस पूरे रीजन में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। टाउनशिप और एरिया डेवलपमेंट। इस प्रस्तावित टाउनशिप का उद्देश्य ग्रेट निकोबार आइलैंड के पोर्ट लेड डेवलपमेंट से उत्पन्न होने वाली रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। ये समग्र एकीकृत विकास ढांचे के अनुरूप कार्यरत कर्मियों, सेवा प्रदाताओं और संबंधित आर्थिक गतिविधियों के लिए एसेंशियल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी। पावर प्लांट, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एयरपोर्ट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन के लिए रिलायबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इन सबको ऊर्जा देने के लिए एक विशाल पावर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे ये पूरा इलाका आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों की भी योजना बनाई जाएगी। 3 चरणों में 2047 तक का विजन। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कुल 166.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये कोई रातों रात पूरा होने वाला काम नहीं है, बल्कि सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मेगा प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 2025 से 2035 तक चलेगा, जिसमें शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसके बाद दूसरा चरण 2036 से 2041 और फिर अंतिम तीसरा चरण 2042 से 2047 तक चलेगा, जिसमें इसके विस्तार के साथ फुल स्केल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। समंदर की सामरिक महाशक्ति बनेगा भारत। ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों के बिल्कुल मुहाने पर है। इसे मलक्का जल डमरूमध्य, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का द्वार कहा जाता है, जहां से दुनिया का करीब आधा समुद्री व्यापार और चीन की तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस जगह पर भारत का एक मजबूत बेस होने का मतलब है कि संकट के समय भारत समंदर की इस नस पर अपना हाथ रख सकता है। ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सबसे अहम हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में हमारी मौजूदगी को काफी मजबूत कर देगा, जिससे चीन जैसे देशों की विस्तारवादी सोच पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से, सिर्फ 150 किलोमीटर। तो हमारी एंड आप समझ रहे हैं इस मलक्का स्ट्रेट से कितना सी रूट जाता है, नियरली 30%। चाइना की 75% नियरली एनर्जी रूट यहाँ से है। तो इस पे हमारी एबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी टू सिक्योर दिस ट्रेड रूट बहुत ज़रूरी है। एंड हॉर्मुज़ के बाद तो ये बात आज की तारीख में सबको समझना चाहिए। 12 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कायाकल्प कर दिया है। अब यहाँ डेवलपमेंट के साथ युवाओं को रोजगार के ढेरों नए अवसर प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। खास बात यह है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण किसी भी जनजातीय समुदाय को विस्थापित नहीं किया जाएगा और उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री रणनीति और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बेहद ही अहम है। यह प्रोजेक्ट अंडमान सागर और साउथ ईस्ट एशिया में भारत की मौजूदगी को और सुदृढ़ कर देगा। इससे हिंद महासागर में हमारी निगरानी, नियंत्रण और रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और भारत इस पूरे रीजन में समंदर की महाशक्ति बनकर सामने आएगा। दुष्प्रचार और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व का है, जिसे पूरी जांच पड़ताल, गहन विचार विमर्श और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद ही शुरू किया गया है।